सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम प्रभाकराय नमः। महाराज, महाराज! क्या बात है महामंत्री? कौरव राजकुमार दुर्योधन और दुशासन एक विशाल सेना लेकर पांचाल देश पर आक्रमण करने के लक्ष्य से बढ़े चले आ रहे हैं। आक्रमण? हम पर? किंतु क्यों? पांचाल से हस्तिनापुर के बैर का तो कोई इतिहास नहीं है। महात्मा भीष्म भी उनके साथ है। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार केवल वही दोनों हैं। महात्मा भीष्म साथ नहीं आए। मुझे विश्वास है कि उन्हें अपने पौत्रों के इस मूर्खतापूर्ण अभियान का तनिक भी ज्ञान नहीं होगा, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं उनसे युद्ध करने को इच्छुक तो नहीं था, किंतु यदि कौरव राजकुमारों की युद्ध क्षेत्र में पराजय और अपमान झेलने की इतनी ही प्रबल इच्छा है तो मैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। महामंत्री जी, सेना को युद्ध क्षेत्र में जाने का आदेश दिया जाए। आज नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज द्रुपद की, महाराज द्रुपद की, महाराज द्रुपद की, महाराज द्रुपद की। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र के चिंतित मुख को देखकर मेरा मन व्यग्र हो रहा है। किसी घोर चिंता ने घेर रखा है तुम्हें। माते, इस समय मेरी चिंता का कारण आचार्य द्रोण है। आचार्य द्रोण? हाँ माते, जब गुरु अपने शिष्यों को व्यक्तिगत वैमनस्य में घसीट लेता है तो उससे मर्यादा का हनन तो होता ही है, साथ ही कुछ राजनीतिक समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं। ऐसी ही एक समस्या से इस समय हस्तिनापुर जूझ रहा है। और माते, हस्तिनापुर भी मेरे लिए माता के समान है। क्या किया है आचार्य द्रोण ने? माते, आचार्य द्रोण ने अपने प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर का भविष्य दांव पर लगा दिया। उन्होंने दुर्योधन को पांचाल नरेश द्रुपद से युद्ध के लिए भेजा। किंतु दुर्योधन वहां गया क्यों? माते, आचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा का उपयोग अस्त्र की भांति किया। क्या? हाँ माते, और इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन पराजित हो गया। किंतु यह पराजय मात्र दुर्योधन की नहीं माते, यह पराजय हस्तिनापुर की है। हस्तिनापुर ने द्रुपद जैसे मित्र को शत्रु में बदल दिया। शांत हो जाओ पुत्र।
इसका उपाय है। तुम स्वयं पांचाल नरेश के पास जाकर इस भ्रम का निवारण कर सकते हो। माते, माते, भ्रम निवारण का तो प्रश्न ही शेष नहीं रहा। दुर्योधन की पराजय के पश्चात आचार्य द्रोण ने पांडुपुत्र अर्जुन को अपने प्रतिशोध की अग्नि में होम की भांति झोंक दिया। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद को बड़े ही अपमानजनक स्थिति में बंदी बना लिया है। राजकुमार अर्जुन की, महाबली भीम की, 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 राजकुमार अर्जुन की, महाबली भीम की। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अपने शिष्य की ओर से ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। तुमने मेरे जीवन को अपमान के दलदल से उबार लिया शिष्य। तुमने मेरे हृदय में जलती अग्नि को सदा सदा के लिए बुझा दिया शिष्य। तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी है शिष्य। तुम मेरे शिष्य ही नहीं, मेरे परोपकारी हो। उठो, इसकी रस्सियां खोल दे शिष्य। मैं जब तुम्हारे पास गया था तो तुमने मुझे भिखारी कहा था। और आज तुम मेरे पास आए हो बंदी बनकर। और कुछ भी सही द्रुपद, भिखारी अपने जीवन का स्वामी होता है और बंदी का जीवन उसे बंदी बनाने वाले के हाथ में होता है। आज तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। गुरुदेव, गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो मैं। नहीं शिष्य, मैं इसके प्राण नहीं लूंगा। मैं इससे वो लूंगा जिसने इसे अभिमानी बनाया था, जिसके गर्भ में इसने बाल काल की मित्रता भुला दी थी, अपना वचन भुला दिया था। मैं इसका राज्य ले लूंगा। हाँ पांचाल नरेश द्रुपद, अब तुम पांचाल नरेश नहीं रहे। तुम्हारा पांचाल आज से मेरा हुआ। तुमने मुझे भिखारी कहा था ना, आज से तुम भिक्षा मांगोगे। तुम अपने और अपने परिवार वालों के पालन पोषण के लिए तुमको द्वार द्वार की धूल जाननी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? इसने मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने जो किया था वो इसलिए था कि ये मूर्ख थे, अभिमानी थे, अहंकारी थे, अज्ञानी थे। किंतु आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, विनम्र हैं, ज्ञानी हैं। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तो इनमें और आप में क्या अंतर रहेगा? संसार कहेगा प्रतिशोध की भावना ने ज्ञानी और अज्ञानी को एक ही स्तर पर खड़ा कर दिया। किंतु देवी। स्वामी, मैं वो दिन नहीं भूली हूँ जब हमारी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती थी
कि ईश्वर शत्रु को भी ऐसे दिन न दिखाए। इन्हें क्षमा कर दीजिए स्वामी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें इनके अभिमान का दंड मिल गया है। इन्हें इनका राज्य लौटा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। किंतु देवी, इसने कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है, इसलिए इसे मैं इसका आधा राज्य लौटाता हूं और आधा राज्य अपने पास रखता हूं, ताकि इसे इसके शेष जीवन में यह ध्यान रह सके कि द्रौपद और द्रोण बराबर के हैं। जाओ मित्र जाओ, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूं। जाओ। महारानी, महाराज। महाराज, महाराज, स्वामी। स्वामी, आप आ गए। स्वामी, आप आ गए। मैं बहुत भयभीत थी कि ना जाने आप पर क्या बीत रही हो। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप जीवित और सुरक्षित लौट आए। स्वामी, जीवित अवश्य लौटाया हूं महारानी, परंतु इस जीवन से घृणा हो रही है मुझे। स्वामी, कल तक जिसे मैं भिखारी समझता था, आज उसी ने मुझसे मेरा आधा राज्य और पूरा स्वाभिमान छीन लिया। देवी, मैं हार चुका हूं, लुट चुका हूं। ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा न कहिए। अवश्य ही ये बहुत बड़ा आघात है, किंतु आपका राज्य चला गया तो क्या हुआ? आपका जीवन तो सुरक्षित है, प्राण है तो सब कुछ है। आप फिर से शक्ति जुटा सकते हैं, अपना खोया हुआ स्वाभिमान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी, नहीं देवी, अब इसकी कोई संभावना नहीं है। स्वामी, आप जैसे योद्धा को ऐसी घोर निराशा शोभा नहीं देती। मेरे शत्रु द्रोणाचार्य के साथ उसके सैकड़ों शिष्य हैं जो उसे अपने पिता के समतुल्य समझते हैं और जिन्हें द्रोणाचार्य अपने पुत्रों के समान प्रेम करता है। वे सब उसके लिए सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, और मैं सर्वथा अकेला हूं। कोई भी नहीं है मेरे साथ। भाग्य ने मुझे एक भी पुत्र नहीं दिया जो इस संकट के क्षण में मेरी सहायता कर सके। मेरा शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने में मेरा हाथ बटा सके, और वो जिसे मैं अभी तक अपना पुत्र समझता रहा, वो भी पुत्र नहीं निकला। ये भूल तो मुझसे हुई महाराज। जब शिखंडी ने जन्म लिया तो मैं भयभीत हो गई कि आपको कैसे बताऊं कि पुत्री ने जन्म लिया है, पुत्र ने नहीं। जिसकी आपको प्रबल इच्छा थी, और इस भय के कारण कि कहीं आपके मन को ठेस न पहुंचे, कहीं आप क्रोधित ना हो जाए,
मैंने दासियों से कहा कि आपको यही बताया जाए कि पुत्र ने जन्म लिया है, पुत्री ने नहीं। नहीं महारानी, जो होना था वो तो हो ही चुका है, परंतु फिर भी शिखंडी मुझे प्रिय है। कहाँ है वो इस समय? जहां उसका सबसे अधिक मन लगता है, भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव? हे महादेव, आपने मुझे पिछले जन्म की अम्बा को ये वरदान दिया था कि इस जन्म में मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। पर इस जीवन में प्रकृति ने मेरे साथ क्रूर परिहास किया है। ना मैं कन्या हूं और न ही मैं बालक। ये क्या किया है महादेव, आपने क्या किया है? मेरे मन में अग्नि भड़क रही है। ये अग्नि किसी और को नहीं, केवल मुझे, मेरी भावनाओं को, उमंगों को फूंक रही है। हे शिव शंभु, जन्म दिया था तो पौरुष भी दिया होता, वरदान दिया था तो साहस भी दिया होता। कितनी दयनीय है मेरी स्थिति। मेरे पिताश्री को शत्रु बंदी बनाकर ले गए और मैं कुछ न कर सका। मेरे ही आंखों के सामने मेरे पिताश्री का अपमान हुआ। मैं मुंह खड़ा रहा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन, ऐसा घृणित और अपमानित जीवन मेरे किस काम का। हे देवादिदेव महादेव, जीवन रूप में ये कलंक, ये अभिशाप मेरे लिए असहनीय है। लौटा लीजिए ये जीवन, लौटा लीजिए ये जीवन। नहीं शिखंडी, तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे जीवन को प्रकृति की एक अनमोल भेंट हो। तुम तो मेरे मन की शांति हो, मेरी आंखों का उजाला हो। नहीं पिताश्री, नहीं, मत जताइए इतना प्यार। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मुझे ज्ञात हो चुका है कि द्रोणाचार्य ने आपके साथ क्या व्यवहार किया है, कैसा अपमान किया है, मुझे ज्ञात है। परंतु मैं आपके काम ना आ सका। मुझ में इतना साहस नहीं था कि पांडव कुमारों से लड़ सकता, आपकी सहायता कर सकता। जो भी हुआ वो तो भाग्य का खेल था। तुम में पराक्रम और साहस होता भी तो कदाचित यही होता। किंतु हां, अब मुझे पुत्र की आवश्यकता है। मुझे पुत्र की इतनी आवश्यकता का अनुभव पहले कभी भी नहीं हुआ था। तुम अपना मन छोटा मत करो। मैं पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूं। मुझे संतान चाहिए, वीर, साहसी और पराक्रमी संतान, जो द्रोण से मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सके। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासिषीष्ट यजिष्ठो वह्नि तमः शुचान विश्वाद्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत्। ओम अग्ने नमः।
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासिसीष्ठ यजिष्ठो वह्नीतमः शोषुचानो विश्वाद्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॐ त्वं नो तुम्हारे कहने पर मैंने ध्रुपद को उसे राज्य और जीवन का दान भी दिया। अब वही ध्रुपद मुझसे प्रतिशोध के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहा है। हर निसंतान व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करता ही है। यदि अब ध्रुपद यज्ञ कर रहे हैं तो आपका क्या? और ये आवश्यक तो नहीं कि ध्रुपद पुत्र भी आपसे शत्रुता ही करे। देवी, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। वो अपने उत्तर पांचाल को पुनः प्राप्त करने से अधिक इस बात पर बल देगा कि वो अपने अपमान का प्रतिशोध ले सके। ये प्रतिशोध की भावना आप दोनों मित्रों को न जाने कहां कहां ले जाएगी। मेरी बात मान लीजिए स्वामी, भूल जाइए इस बात को, भूल जाइए। नहीं देवी, शत्रुता और मित्रता कभी भुलाई नहीं जाती। अब तो ये आजीवन संघर्ष चलता रहेगा। तमः शोषुचानो विश्वाद्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासिसीष्ठ यजिष्ठो वह्नीतमः शोषुचानो विश्वाद्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॐ अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासिसीष्ठ यजिष्ठो वह्नीतमः शोषुचानो विश्वाद्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॐ अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि मैं तुम्हें धृष्टद्युम्न और तुम्हें द्रौपदी नाम देता हूं। ये तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारा जन्म इन्हीं की इच्छाओं का फल है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। किंतु मैं जानता हूं महाराज आप कहना क्या चाहते हैं। द्रौपदी, तुम्हारे पिता के मन में जो भी शंकाएं हैं उन्हें केवल तुम्हारे वचन ही दूर कर सकते हैं। उन्हें अपने विषय में बताओ। यज्ञ में मुझे एक कन्या को पाकर तनिक भी निराश न हो पिताश्री। मैं यज्ञ कुंड से उत्पन्न हूं। मानव रूप लेने के उपरांत भी मुझ में अग्नि के समस्त गुण हैं। जिसे मैं स्नेह दूंगी उस पर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी, और जिसे मैं घृणा करूंगी उसका वंश मिटा दूंगी। मैं जानती हूं मेरा जन्म क्यों हुआ है।
अपने जन्म लेने का उद्देश्य मैं भी जानता हूं पिताश्री। मैं वचन देता हूं कि एक दिन द्रोणाचार्य का शीश काट आपके चरणों में भेंट चढ़ा दूंगा। देखो विदुर, होनी का खेल तो देखो। आज आचार्य द्रोण के शीश पर मुकुट भले ही ना हो, किंतु वे आधे पांचाल देश के नरेश बन चुके हैं। राज सिंहासन पर बैठकर राजा की मद में चूर होने का परिणाम है ये ताच्छरी। पांचाल नरेश ध्रुपद इसी का दंड भोग रहे हैं। हाँ विदुर, किंतु पांचाल देश और हस्तिनापुर की पुरानी मित्रता रही है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख भी है। किंतु यह बात हर्ष और दुख से कहीं बहुत बड़ी है। बैठो विदुर। धन्यवाद। क्या आचार्य द्रोण को आधा पांचाल देश हमारे पौत्र अर्जुन के कारण मिला। सच विदुर, अर्जुन ने अपने शिष्य धर्म का निर्वाह बहुत ही निष्ठापूर्वक किया। हर्ष तो मुझे भी है ताच्छरी, परंतु मेरे इस हर्ष में थोड़ी सी चिंता का मिश्रण भी है। अर्थात? ताच्छरी, इस घटनाक्रम से जो भी तथ्य जुड़े हैं वो भविष्य में संकट की ओर संकेत करते हैं। स्पष्ट कहो विदुर। कभी कभी तुम्हारी भाषा में छुपे संकेतों को समझ पाना मेरे लिए भी कठिन हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? किस संकट की ओर संकेत कर रहे हो? ताच्छरी, यह सत्य है कि आचार्य द्रोण को जो भी मिला वो अर्जुन ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें दिया। परंतु मेरी चिंता यह है कि आचार्य द्रोण को दुर्योधन भी गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल गया था, परंतु अपमानित व पराजित होकर लौटा। तो क्या हुआ? जिसके भाग्य में जो लिखा था उसे मिला। दुर्योधन को इसे परिस्थिति का निर्णय मानकर स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियों का निर्णय वे स्वीकार करते हैं ताच्छरी जिनका मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो। परंतु दुर्योधन का मन अशांत है, बुद्धि अस्थिर है। और यो भी पांडवों का उत्कर्ष देखकर उसे भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। किसका भविष्य? अपना भविष्य ताच्छरी, अपना भविष्य। वो समझता है हस्तिनापुर का राज सिंहासन और उसके भविष्य में दूरी बढ़ती ही जा रही है। प्रश्न उसके भविष्य का नहीं, प्रश्न हस्तिनापुर के भविष्य का है। और हस्तिनापुर का भविष्य किसी की महत्वाकांक्षाओं का अधीन नहीं, अपितु कुरुवंश की परंपराओं के अधीन है। और कुरुवंश की परंपराओं के अनुसार सिंहासन का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, और ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ही है। अवश्य है ताच्छरी, अवश्य है। यही सत्य है, यही न्याय है। परंतु क्या महाराज धृतराष्ट्र इस सत्य को, इस न्याय को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वे दृष्टिहीन है, बुद्धिहीन तो नहीं, विवेकहीन तो नहीं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ऐसा ही हो नहीं विदुर, ऐसा ही होगा। मैं हस्तिनापुर का, उसकी परंपराओं का, उसके वैभव का, उसके स्वर्णिमातीत का प्रहरी हूं। मैं भरत वंश का प्रहरी हूं। धृतराष्ट्र मेरी भावनाओं को समझता है, उसमें इतना साहस नहीं कि वो मेरी भावनाओं की अवहेलना कर सके। युधिष्ठिर को युवराज घोषित किए जाने की अनुशंसा धृतराष्ट्र से कहो। जो आज्ञा ताच्छरी।
भांजे वाह। आइए मामा श्री, आइए। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। मामा श्री, ये सब क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये सब क्या है? शांत भाइयों? मामा श्री, शांत शांत। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ हम उसे भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। पराजय का कलंक घुंघरुओं की झनकार से नहीं मिटाया जा सकता भांजे। तुम यहाँ बैठकर नृत्य में मगन हो और वहाँ हस्तिनापुर में तुम्हारा भाग्य तांडव करने जा रहा है, तांडव। हस्तिनापुर? हस्तिनापुर में क्या हुआ? हस्तिनापुर में जो नहीं होना चाहिए था भांजे, और यदि ऐसा हुआ तो समझो हमारा सारा परिश्रम धूल में मिल जाएगा। ओ मामा श्री, बताइए अंततः हुआ क्या? वही भांजे जो सपना मैंने देखा था, जिसे संजोया था, जिसके आधार पर मैंने तुम्हारे भविष्य का विशाल भवन निर्माण किया, उसी विशाल भवन को ताश्री एक ही ठोकर में धूल में मिला देना चाहता है। मामा श्री, मैं समझा नहीं, मुझे विस्तार से समझाइए, क्या हुआ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर? क्या किया उसने? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे पितामह। मामा श्री, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। बुरा हुआ? यदि बुरा होगा तो हमारी जीवन गाथा का अंत होगा, अंत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता भांजे, किंतु ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो समझो सब बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार नहीं होगा मामा श्री, बंटाधार नहीं होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का युवराज मैं हूँ। हस्तिनापुर का भावी सम्राट मैं हूँ। हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मैं, केवल मैं, दुर्योधन, केवल मैं। और संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे अधिकारों को मुझसे छीन नहीं सकती। और वो भी आपके होते हुए असंभव, असंभव मामा श्री, असंभव। शांत भांजे, शांत। यही तो चिंता है। अब चिंता को छोड़ो और चिंतन करो भांजे, चिंतन। कुछ सोचो। सोचना आपका काम है मामा श्री, इसलिए आप सोचिए। मामा श्री, एक उपाय सूझा भांजे, एक उपाय सूझा। जब तक ये पांचों पांडवों की पंचायत और इनकी सरपंच कुंती हस्तिनापुर में है, तब तक ये संकट की खड़क हमारे सर पर यूं ही लटकती रहेगी। इस अवरोधक को हमें अपने मार्ग से सदा सदा के लिए हटाना होगा। हाँ, एक उपाय है भांजो, ध्यान से सुनो। वाह 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 मामा श्री वाह। आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसी महान योजना केवल आपके बुद्धि में ही जन्म ले सकती है मामा श्री। इसी कारण मैं आपके बुद्धि को प्रणाम करता हूँ। और मैंने जो ठोकर मारी सो। भांजे, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि एक ही तो है। हाँ मामा श्री। अब मेरी बुद्धि को प्रणाम करना छोड़ो और अपने पिताश्री को प्रणाम करो। भांजे, तुम्हें जीजाश्री को मनाना ही होगा।
उनके सहयोग के बिना हम इस योजना में सफल नहीं हो सकते ना। हाँ नहीं मामा श्री, हाँ मैं उन्हें मना लूंगा मैं उन्हें। इतना सरल नहीं भांजे जितना तुम समझ रहे हो। जीजा श्री तो कदाचित मान भी जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता श्री, मेरी प्यारी बहना, जब से पांडु स्वर्ग सिधारे हैं तब से उसका प्रेम कुंती पर बढ़ता ही जा रहा है। एक पल के लिए भी स्वयं से अलग नहीं करती उसे। कितनी भोली है मेरी बहना। कभी कभी उसके भोलेपन पर मूर्खता का संदेह होने लगता है। हाँ भांजो, कहीं उसने जीजाश्री को रोक लिया तो? ना 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 मामा श्री ना। माता श्री कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पिताश्री के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन। मैं उन्हें मना लूंगा। और यदि वे ना माने तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि यदि उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैं संन्यास ले लूंगा। वाह भांजे वाह। इसी कारण मामा श्री अब चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। उन सबको जाना ही होगा। कहा आ गए पुत्र युधिष्ठिर। दीर्घायु भव। बैठो। आपने कैसे जाना महाराज कि ये मैं हूं? पुत्र, महाराज होने से पहले हम तुम्हारे ताया हैं। अंधे अवश्य हैं, किंतु भगवान ने सुनने की शक्ति इतनी बढ़ा दी है कि हम अपने हर पुत्र की पदचाप अलग अलग पहचान लेते हैं। हमें इस समय कक्ष में पुत्र युधिष्ठिर के अतिरिक्त किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम सब जाओ, आवश्यकता हुई तो बुला लिया जाएगा। आओ पुत्र, यहां बैठो हमारे पास। यहां आज्ञा कीजिए तायश्री। आपने इस समय उपस्थित होने की आज्ञा दी है तो अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। पुत्र, किसी बात का महत्वपूर्ण होना इस पर निर्भर है कि उसे कौन कितना समझ पाता है। अवश्य तायश्री, परंतु किसी बात का महत्वपूर्ण होना इस पर भी निर्भर करता है कि उसे कौन कह रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं ध्यान से सुन रहा हूं तायश्री। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं पुत्र। जानते हो पुत्र, जीवन में प्रेम, स्नेह और नातों का आदर बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या होती है? ऐसे जटिल प्रश्न का उत्तर तो आप जैसा महान दार्शनिक ही दे सकता है। परंतु मैं इसका उत्तर अवश्य जानना चाहूंगा कि वो वस्तु क्या है जिसे प्रेम, स्नेह और नातों के आदर के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूरी। दूरी? मैं कुछ समझा नहीं तायश्री। देखो पुत्र, जो तुमसे दूर चला जाएगा तुम उसे अधिक स्मरण करोगे। यह स्मरण उतना ही प्रेम बढ़ाएगा। तुम उसके प्रति अपने मन में उतना ही अधिक स्नेह पाओगे। तुम्हें उससे अपने नाते का उतना ही आदर होगा। और जो हर समय पास रहे, सरलता से उपलब्ध हो, उसके लिए प्यार कम होने लगता है पुत्र। ये और कुछ नहीं पुत्र, बस मानव की प्रवृत्ति है। आपके उत्तर ने मेरे ज्ञान में वृद्धि की है तायश्री। किंतु यह तो संभव नहीं कि रात के इस पहर आपने मुझे केवल
यही बताने के लिए बुलाया होगा। वास्तव में हमने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया था पुत्र। पुत्र, जब बहुत सारे बर्तन एक ही जगह पर एकत्र हो जाते हैं तो उनका न टकराना असंभव होता है। वे टकरा भी सकते हैं और कभी-कभी टकराने के कारण टूट भी सकते हैं। तुम हमारी इस बात को मानते हो ना? आपका कथन सर्वथा तर्कसंगत है, किंतु पुत्र, हम बहुत दिनों से अनुभव कर रहे हैं कि हस्तिनापुर के राजभवन में बहुत सारे बर्तन एक साथ एकत्र हो गए हैं।